तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग 100,000 रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो फर्स्ट एपिसोड में तो इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमारा लिनजुई एक लड़की को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। वो लड़की वैंगजियान सेक्टर की एक सेंटेंस होती है जिसका नाम जीजी होता है। तो वो उसे अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहता है कि मैंने हांगमेंग कॉन्टिनेंट को घूमने का फैसला किया कि क्योंकि मैं एक ही दिन के ऊपर दोबारा से रीइंकार्नेट हो रहा था, मैंने फैसला किया कि मैं टेलीपोर्टेशन अरेज को यूज करते हुए हांगमेंग कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनके ऊपर जाऊंगा और वहां से तरह तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को सीखूंगा। हमारा लिनजुई सबसे पहले एक ऐसी जगह के ऊपर जाता है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। लिनजुई कहता है मैं ऐसी जगह पर गया जहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी, वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां के लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। मैंने उन सभी लोगों के साथ बैठकर वहां पर गप्पे भी लगाई थी। लिनजुई वहां पर पेंगुइन्स के पास बैठा होता है, आग जलाकर उनसे बातें कर रहा होता है, लेकिन वो सारे पेंगुइन्स होते हैं इसलिए बात नहीं कर सकते। इसके बाद वो कहता है क्या तुमने गोस्ट टाउन के बारे में सुना है? फिर गोस्ट वर्ल्ड में भी गया था जहाँ पर नदी के अंदर बहुत सारे पानी के गोश्त थे, तो मैं उन सभी के साथ वहाँ पर तैरा भी था। तो लिनजुई आगे आगे तैर रहा होता है जबकि गोश्त उसके पीछे लगे होते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं हम लोग थक चुके हैं, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो, तुम्हारी स्पीड भी काफी ज्यादा है। लिनजुई उन लोगों से कहता है तुम सभी लोग बकवास गोश्त हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इतनी स्पीड के साथ मुझे पकड़ सकते हो? तुम तो मोर्टल राम के मेरे जैसे इंसान को नहीं पकड़ सकते, तुम दूसरों को क्या पकड़ोगे? फिर लिनजुई कहता है मैं एक तीसरी होली लैंड में भी गया था प्रैक्टिस करने के लिए। वहां पर जब मैं गया तो वहां के लोग तो बहुत ही बुरे थे, उन लोगों ने मुझे देखते ही वहां से मेरा पीछा करना शुरू किया और मुझे भगा दिया क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और मैं मोर्टल राम का कल्टीवेटर था। सभी लोग मेरे पीछे डंडे लेकर पड़े हुए थे और मैं वहां से भाग रहा था। हमारा लिनजुई सेंटेंस जीजी से कहता है मेरी रीइंकार्नेशन के 10,000 साल गुजर चुके थे और 10,000 साल में मैंने हांगमेंग कॉन्टिनेंट के सारे सीक्रेट्स को जान लिया था। मुझे पता चल चुका कि हांगमेंग कॉन्टिनेंट में क्या कुछ है और क्या क्या हो रहा है। मुझे इतना पता चल गया कि हांगमेंग कॉन्टिनेंट के ऊपर 3 बहुत ही पावरफुल सेक्टर्स हैं। एक वैंगजियान क्लैन है, दूसरा चीजाओ पवेलियन है और तीसरा डीमन सी लैंड है, और ये तीनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा स्ट्रॉन्ग की इज्जत की जाती है और कमजोर को मार दिया जाता है, उसे बुली किया जाता है। इसी जगह के ऊपर आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने के बारे में सोचते हैं और जो पावरफुल फोर्सेज हैं वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही थी। हालांकि यहाँ पर 4 बड़ी पावरफुल ब्रांचेस थी, लेकिन वो सभी के सभी लोग अपनी ब्रिलियंट की को लेकर कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड थे। लगता है कि जिसके पास ब्रिलियंट की होती है, ब्रिलियंट की को आप लोग स्पिरिचुअल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो स्पिरिचुअल एनर्जी जिसके पास होती है सिर्फ और सिर्फ वही अपनी पावर्स को ज्यादा बढ़ा सकता है और सिर्फ वही मोर्टल राम से आगे जा सकता है, क्योंकि इन दुनिया में मोर्टल राम का कोई भी एक्सपर्ट नहीं था। जितना ज्यादा आपके पास ब्रिलियंट की पावर होगी उतना ज्यादा आप अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 2 चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक तो स्पिरिचुअल सी है जो कि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है और दूसरा आपका ब्रिलियंट माइंड है जिसको हम लोग यहाँ पर डिवाइन माइंड भी कहते हैं। तो इन दोनों में से एक ही चीज को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों चीजों को एक साथ इम्प्रूव करते हैं, अगर आपका डिवाइन माइंड जो है वो भी पावरफुल है और साथ में आपके स्पिरिचुअल सी के अंदर जो आपकी ब्रिलियंट की है वो भी पावरफुल होगी, तभी आप कल्टीवेशन के हायर लेवल को अचीव कर पाएंगे। बहुत ही कम लोग इन दोनों चीजों को एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। हमारा लिनजुई ये सब कुछ जानने के बाद वहीं पर सर झुकाकर लेट जाता है और कहता है इसका मतलब यह है क्या मेरे पास ब्रिलियंट की पावर नहीं है तो मैं कभी भी दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरी कल्टीवेशन इसी वजह से नहीं बढ़ रही, मैं एक मोर्टल राम का एक्सपर्ट ही रह गया हूँ। हर बार रीइंकार्नेट होने की वजह से मेरे पास जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है अगले दिन वो सारी खत्म हो जाती है। लेकिन साथ ही वो बताता है एक और चीज का मुझे फायदा हुआ कि जितनी बार मैं जहाँ पर रीइंकार्नेट होता हूँ मुझे मेरी सारी की सारी मेमोरीज मेरे पास होती है। मैं अपने डिवाइन माइंड को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता जा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो डिवाइन माइंड है वो इन्फिनिटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। अगले 50,000 साल तक मेरे पास जो ब्रिलियंट की थी वो सारी वहीं पर स्टक रही, यानी कि मोर्टल राम में स्टक रही, मेरी ब्रिलियंट की जरा भी नहीं बढ़ी। लेकिन मुझे 50,000 साल के बाद इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि यहाँ पर ब्रिलियंट की का इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है जितना ज्यादा हम इस डिवाइन माइंड का है। कि अगर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियंट की को ही यूज नहीं कर सकते बल्कि डिवाइन माइंड को भी यूज कर सकते हैं। लिनजुई ने डिवाइन माइंड की पावर को हासिल करने के बाद अपनी 2 उंगलियों के साथ ही वो स्लैश लगा सकता है। वो आसमान के ऊपर एक स्लैश लगाता है तो वहाँ पर एक दादा पोता होते हैं, वो आसमान की तरफ देखते हैं। ग्रैंडसन अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा आसमान की तरफ देखो वहाँ पर क्या है कि वो माउंटेन पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो लिनजुई सिर्फ अपनी उंगली को घुमाकर पूरी की पूरी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये 50,000 साल पहले की बात थी। लिनजुई कहता है तो जहाँ पर मेरे पास ब्रिलियंट की पावर तो नहीं थी, लेकिन ब्रिलियंट की जगह के ऊपर मेरे पास डिवाइन माइंड था जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और डिवाइन माइंड को यूज करते हुए मैं पावर्स को डिस्प्ले कर सकता हूँ। लिनजुई जीजी को बताता है कि 70,000 साल गुजर जाने के बाद मैं कॉन्टिनेंट की जितनी खूबसूरत लड़कियां थी उन सभी की सभी लड़कियों के साथ मैं सो चुका था। हमारा लिनजुई प्रिंसेस जीजी को बता रहा होता है कि उसने पिछले 100,000 ईयर्स में क्या कुछ किया है, वो अपने कारनामे से बताता है। फाइनली यहाँ से हमारी सीरीज की शुरुआत होने वाली है। तो हमें जीजी दिखाई जाती है। जीजी उसे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने ग्रेट मास्टर सुमेर को डीमन सील के अंदर से जाकर आजाद करवाया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिछले 1 लाख साल से तुम दोबारा से एक ही दिन में दोबारा से रीइंकार्नेट होते आ रहे हो। तो हमारा लिनजुई से कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है, यही वो एक ग्लोरियस थिंग है जो कि मैंने अपनी जिंदगी में
की है। तो जीजी उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन सारी बकवास बातों के ऊपर भरोसा कर लूंगी? मुझे तो लगता है कि तुम्ही ने मुझे पॉइजन दिया है। हमारा लिन जो से कहता है, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पर भरोसा करो, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ जिन्होंने तुम्हें पॉइजन दिया है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए सामने की तरफ चल पड़ती है और कहती है, मुझसे दूर रहो, मुझे लगता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगी। वो चलती हुई आगे की तरफ बाड़ी होती है। हमारा लिन जो से कहता है, तुम बस थोड़ा सा आगे बढ़ो। जैसे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, कुछ ही सेकंड में तुम्हारे सामने कुछ लोग अपने हाथ में मिसालें लेकर खड़े होंगे, लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। जैसे तुम आगे बढ़ोगी वो तुम्हें पकड़ लेंगे। जीजी उसे कहती है, बस भी करो, मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि अचानक से यहाँ पर आगे से कोई निकल आएगा? अगर कोई निकल भी आया तो मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आने वाली। जैसी वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उसके सामने दो लोग होते हैं, उनके हाथ में मिसालें होती हैं और वो कहते हैं, हमें प्रिंसेस मिल गई है, चलो जल्दी से उसके पीछे चलो, उसे पकड़ लो। वो दोनों बड़ी स्पीड से भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि प्रिंसेस भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है, कोई मुझे बचाओ। तो वो दोनों गुंडे उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से पकड़ लो, वरना यंग मास्टर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रिंसेस जीजी भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट आती है और हमारे लिंजुई के पास आती है और उसे कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, इन लोगों को रोको, मुझे बचा लो। वो जल्दी से भागते हुए हमारे लिंजुई के पीछे आकर छुप जाती है। लिंजुई कहता, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी बात के ऊपर भरोसा हो रहा है? वो उसे कहती है, हाँ हाँ, मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है। तो लिंजुई से कहता है, तो फिर ठीक है, फिर मुझसे एक बात का वादा करो, एक बार मैं यहाँ पर इन लोगों से निमट लूं, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ आना होगा। प्रिंसेस कहती है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तो लिंजुई उन दोनों गुंडों को वहीं पर मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद वो प्रिंसेस जीजी को अपने साथ लेता है और कहता है, मेरे साथ आओ। वो उसे अपने साथ लेते हुए एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो पेड़ अंदर से खोखला होता है। वो उसे कहता है, चलो ठीक है, आप जल्दी से इस पेड़ के अंदर चले जाओ, इसके अंदर एक सीक्रेट पैसेज है, तुम्हें यहाँ पर इसके अंदर पहले जाना होगा। वो उसे कहती है, लेकिन तुम मुझे अंदर क्यों लेकर जाना चाहते हो? इसके अंदर क्या है और मुझे ये बताओ कि ये सीक्रेट पैसेज कहाँ पर खुलता है? तुम्हारा लिन जो ऐसे कहता है, मैं तो इस सीक्रेट पैसेज को बहुत बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं अंदर जाने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार तुम इसके अंदर जाओगी तो दूसरी तरफ जब तुम निकलोगी तो वहाँ पर वो लोग खड़े होंगे जो लोग तुम्हें मरवाना चाहते हैं, जिसने तुम्हें पॉइजन दिया और जिसने तुम्हारे पीछे लोगों को भेजा था, वो तुम्हें वहाँ पर दिखाई देगा। क्या तुम उन लोगों को चेक नहीं करना चाहती? क्या तुम जानना नहीं चाहती कि तुम्हें पॉइजन किसने दिया है? तो प्रिंसेस उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मुझे एक बार वो मिल जाए, उसके बाद देखना मैं उसका क्या करती हूँ। वो बंदा जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं उसे मार डालूंगी। तुम्हारा लिन जो से कहता है, तो फिर चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तो वो दोनों सीक्रेट पैसेज के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर उसके अंदर चलने के बाद जब वो दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं, प्रिंसेस जीजी हमारे लिन जो से कहती है, जहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुमने क्या मुझे बेवकूफ बनाया है? तो लिन जो से कहता है, जरा सब्र करो, वहाँ पर सामने देखो, वो लोग पहुंच आए हैं। तो जैसे वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उनके सामने एक यंग मास्टर होता है और उसके साथ दो गार्ड्स होते हैं। जो ये कहता है, लो यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें पॉइजन दिया था। तो यंग मास्टर वही है जिसने पहले दिन हमारे जुंजी की जान ली थी। यंग मास्टर जिसका नाम सीटू जोई है, वो वेंगजियान पवेलियन के एक मास्टर जिसका नाम यान है, वो एक सुप्रीम एल्डर है, उसका बेटा है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो हमारी प्रिंसेस जीजी को देखते ही कहता है, ये कभी नहीं अभी तक होश में कैसे है? मैंने उन बेवकूफों को कहा था कि बेहोश होने के बाद इसे उठाकर ले आना। प्रिंसेस भी चिल्लाकर उसे कहती है, सीटू जोई ये तुमने क्या किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पॉइजन देने की? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कौन सा पॉइजन दिया है, ये किस किस्म का पॉइजन है? सीटू जोई से कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल पॉइजन दिया है जिसको चार्म पॉइजन कहते हैं। एक ऐसा पॉइजन है जिसका असर होने के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन है। ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ही स्पेशल बॉडी है। अगर तुम्हारे साथ मैंने डुअल कल्टीवेट कर लिया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर है वो सारी की सारी मुझे मिल जाएगी और मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और मैं बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच सकता हूँ। साथ ही उसकी नजर जब लिंजुई के ऊपर पड़ती है, वो उसकी कल्टीवेशन देखने के बाद कहता है, प्रिंसेस जिंजी ये क्या तुम एक मॉर्टल राम के कल्टीवेटर के साथ क्यों घूम रही हो? ये तो एक कचरा है, तुम्हें कचरे के जैसे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए। यहाँ पर हमारा लिंजुई उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और हमें यहाँ की इनकी बेस के बारे में बताता है। वो कहता है, इस दुनिया में कल्टीवेशन ही सब कुछ है। इन सभी लोगों को लगता है कि हमारा कल्टीवेशन लेवल ही डिफाइन करता है कि हम कितने पावरफुल हैं और हमारा लेवल क्या है। में कॉन्टिनेंट में सबसे ऊपर ह्यूमनली एम्परर राम आती है, उसके नीचे ट्रांसेंडेंट राम आती है, फिर रिइनकार्नेशन राम आती है, उसके बाद यूनिवर्सल डिग्री राम आती है, फिर स्पिरिट राम आती है और उसके बाद लास्ट के ऊपर मॉर्टल राम आती है। मॉर्टल राम जो कि इस वक्त मेरे पास है और मैं सबसे ज्यादा वीक हूँ। मॉर्टल राम के लोगों के पास क्योंकि ब्रिलियंट की पावर नहीं होती, इसी वजह से इन लोगों को लगता है कि मॉर्टल राम के लोग कचरा हैं। तो लिन जो ये कहता है, ये बेवकूफ लोग अभी तक इसी बारे में सोचते हैं। इन्हें लगता है कि ब्रिलियंट की पावर ना होने की वजह से हम लोग मॉर्टल राम में फंसे हुए हैं और कभी भी लेवल अप नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस के इन लोगों को ये नहीं पता कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इनके ह्यूमनली एम्परर से भी ज्यादा है। मास्टर सीटू जोई अपने साथ जो दोनों गार्ड्स होते हैं उनको अटैक करने के लिए आगे भेजता है और कहता है, इस लड़के को मार डालो, प्रिंसेस को पकड़ा मेरे पास लेकर आओ। तो वो दोनों बड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के पास उनकी तलवारें होती हैं। दोनों एक साथ जंप करते हुए हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने लगे हैं। जैसे वो लिंजुई के करीब पहुंचते हैं, हमारा लिंजुई अपने पास एक छोटा सा नाइफ निकालता है। छोटा सा नाइफ निकालने के बाद सामने की तरफ घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है। स्लैश इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो दोनों के दोनों गार्ड उसके साथ हिट होते हैं और वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। इसके साथ साथ जंग मास्टर सीटू भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारा लिन जो उन दोनों को मारने के बाद जंग मास्टर सीटू से कहता है,
अगर मैं यहाँ पर एक मोटल नाम का एक्सपर्ट भी हूँ, फिर भी तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों को मारना मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं कमजोर चिकन को मार रहा हूँ। यंग मास्टर C2 जॉय भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे पावरफुल कल्टीवेटर्स गुलामों को कैसे मार दिया, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई, तुम तो सिर्फ एक मोटल राम के एक्सपर्ट हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी सेकंड एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।